वेलकम फ्रेंड्स इन डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहाँ पे आपको नोट्स पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा और जो स्टडी है वो भी पॉइंट टू पॉइंट होता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। आज क्लास 9th का ही दूसरा पार्ट है जो कि आप लोगों को बताने वाली हूँ मैं। और सबसे पहले बात बता दूं कि मैं फर्स्ट पार्ट में आपको सेल बता चुकी हूँ कि क्या था सेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल आर पॉसिबल इन अर्थ। बहुत सारी बातें हुई थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट थिंग, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो बाहर की लेयर होती है जो कि सेल को ढके होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो। एग्जाम्पल अगर आप देखो तो एनिमल सेल का जो है सेल वॉल थिन है, और अगर हम प्लांट सेल का देखते हैं तो वहां पे थिक है। नेक्स्ट है 1959 रॉबर्टसन प्रपोज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये किससे रिलेटेड है? सेल से। तो 1959 में रॉबर्टसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक जो है कि मॉडल प्रस्तुत किया था, उसका नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मतलब होता है एक ही, किसी भी एक यौगिक, किसी भी एक तत्व को लेकर उन्होंने पूरा एक मॉडल बना रखा था। किसके लिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 1972 की बात करते हैं। सिंगर एंड निकोलसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें क्या मतलब होता है कि इसमें लिपिड और प्रोटीन की बात हुई थी। इन्होंने कहा था कि प्रोटीन में लिपिड ऐसे तैर रहा है जैसे कि किसी सागर में पत्थर। तो ये एक बात हुई थी जिसको उन्होंने बताया था। इसको हम नाम दे दिए थे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हम क्या, उन्होंने खुद ही नाम दे के गए थे, सिंगर एंड निकोलसन ने, कि दिस इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब आगे बात करते हैं टर्म प्लाज्मा लेमा क्वाइंड बाय द प्लॉ। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा लेमा का क्वाइंड तो प्लॉ ने दिया था, और इसका मतलब क्या होता है? द वर्ड प्लाज्मा लेमा, इसका मीनिंग क्या होता है कि विच बाउंड अ सेल स्पेशली वन इमीडिएटली विद इन द वॉल ऑफ अ प्लांट। अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कोई भी सेल जो होता है बाउंडेड होता है, उसको हम लोग प्लाज्मा लेमा कहते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा पे, डिस्कवर बाय टेंजल। अगर हम बात करते हैं टेंगल या जो भी इनकी बात करते हैं तो ये जो प्लाज्मा डेस्माटा की बात किए थे, तो प्लाज्मा डेस्माटा इज चैनल। ये एक चैनल होता है। अगर ये सेल है, ये एक सेल है और यहाँ एक सेल है, तो यहाँ पे एक चैनल का काम करेगा जिससे कि ये ट्रांसफर मटेरियल होता रहेगा। उस चैनल को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये थोड़ी सी बात हो गई आपके सेल मेम्ब्रेन की। अब वापस आ जाते हैं, कुछ ऑर्गेनेल से स्टार्ट करेंगे आज। और हाँ, हम 3-4 क्लासेस में इन पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, इसलिए थोड़ा स्लो चल रही हूँ ताकि बच्चों को यानी आप सबको थोड़े अच्छे से समझ में आए, वर्ड्स क्लियर हो जाएं। और बाद में मैं एक एज अ मैराथन या टोटल क्लासेस रखूँगी जिसमें कि आपका आधे घंटे या 1 घंटे का लाइव क्लास लूँगी, जिसमें कि आप सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। और जो टॉपिक ना समझ में आए उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई नया टॉपिक है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं अगेन कोशिश करूंगी कि एक नया वीडियो आपके लिए बनाया जाए उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आ जाते हैं, बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोला जाता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि यहाँ पे भाई एनर्जी फॉर्म होता है। एनर्जी किस रूप में फॉर्म होता है? तो एटीपी के रूप में फॉर्म होता है। एटीपी क्या होता है? तो एडीपी प्लस आईपी, यानी कि इसका अगर हम एक फुल फॉर्म लेंगे तो जैसे एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जब ये मिल जाता है तो ये बना लेता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा? एटीपी। अब अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान जाइए कि ये जो है वो यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये मैक्सिमम यूकैरियोटिक एनिमल्स या यूकैरियोटिक लिविंग बींग्स में मिलते हैं, तो इनको यूकैरियोटिक सेल मैंने बोल दिया। सेकेंड थिंग, 1885 में कोलिकर ने फर्स्ट टाइम इसको देखा था, यानी कि फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय कोलिकर इन 1885। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1882 में फ्लेमिंग ने नाम दिया एक फाइला। इन्होंने क्या नाम दिया? फ्लेमिंग ने फाइला। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 1998 की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुए थे? बेंडा आए थे भाई, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं
बेंडा, और बेंडा ने ही इसका नामकरण किया माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये जो है आपके कभी भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन क्रिएट करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनकी बात भी हम लोग कर लेते हैं। अगर हम इन साइंटिस्ट की बात करते हैं तो एक थे पेटजियस, पेटजियस की बात करते हैं। पेटजियस जो थे वो 1890 में 1890 में इन्होंने एक नाम दिया था जिसको बोला था सार्कोसोम्स। क्या नाम दिया था? सार्कोसोम्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक और साइंटिस्ट बहुत ही फेमस है, वो भी उनका नाम था अल्टमान ने भी एक अपना दिया था, नामकरण किया था 1892 में, तो उसको नाम दिया था बायोप्लास्ट। वो किसका नाम था? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये सारे जो साइंटिस्ट हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए। यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन आपके राइज हो सकते हैं। अब जरा डिटेल आ जाते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर या संरचना इसको बोल सकते हैं हम, संरचना। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये दोहरी परत यानी कि इट सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। अब कहाँ आप देख सकते हैं, इनर मेम्ब्रेन अंदर वाले को बोल दिया गया है और बाहर वाले को बोल दिया गया है आउटर मेम्ब्रेन। फिर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रैन्यूल्स फॉर जितने भी लिपिड, प्रोटीन ये सब होते हैं वो ग्रैन्युलर फॉर्म में होते हैं, गोल गोल होते हैं, इसलिए इनको ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये सब जानते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे तो यहाँ पे जो है कि मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स में बहुत सारे जो है कि कंपाउंड और कंपोनेंट मिले होते हैं जिसकी वजह से इसको हिंदी में आघात्री भी बोलते हैं। तो ये जो होता है दोहरी परत से घिरा होता है, जूते की जैसा भी दिखता है, ओवल शेप भी दिखता है, बहुत सारे इसके स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में बहुत सारी चीजें मिली होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। और अगर आगे बात करते हैं तो डीएनए भी मिलता है। आगे देखते हैं तो कुछ स्पेस होते हैं यहाँ पे जगह जगह, जो कि अगर एनर्जी फॉर्मेशन होता है तो उसमें इनको हेल्प मिलती है इससे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो वर्क है यानी कि फंक्शन, तो ये क्या करता है कि एनर्जी फॉर्म करता है और उसको कंटेन किए रहता है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, ताकि जरूरत पड़ने पे यहाँ से एनर्जी सेल लेते हैं और सेल जो है यूज करते हैं। इस वजह से इसको एक और बात बोल दी जाती है, वो होता है सेल विद इन द सेल, क्योंकि ये सेल के अंदर भी सेल का काम कर रहा है, इस वजह से इसका नाम पड़ गया सेल विद इन द सेल। तो ये थोड़ी सी बात हो गई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और सेल के बारे में। ऐसे ही हम लोग के साथ बने रहिए, बाकी भी ऑर्गेनेल्स ऐसे ही पढ़ाए जाएंगे। और लास्ट में एक आपका बड़ा क्लास होगा जिसमें कि सारे के सारे टॉपिक एक साथ पढ़ाए जाएंगे, जो कि लाइव भी हो सकता है। लाइव में कोशिश करूंगी कि लाइव ही आऊं ताकि आप अपने क्वेश्चन मेरे सामने रख पाएं और सारे क्वेश्चन के आंसर भी ले सकें। तो हमारे संग बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइव आने के लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा। तब तक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। ओके, बाय।